कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए हिंदी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पिछले एपिसोड देख लेते हैं जिसमें हानमैन को एक बीस्ट बनाकर उसे सर्वेंट बना दिया गया था। तो चलिए एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेलेस्टियल एकेडमी के पीपल और मतलब बहुत ही ज़्यादा थे, है ना, बकचोदी करते थे वो लोग। हमें बताया गया कि ओल्ड मैन की बॉडी कोलैप्स हो गई और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर गया। वो मर चुका था। उसके फेस पर अभी भी शॉक क्लियरली दिख रहा था। उस मोमेंट पर पूरा एटमोसफेयर शांत था। लिन फेंग जो सिर्फ लिन क्लियर का 4th लेवल पर था, उसने 7th को मार दिया था। इस दुनिया में लिंक की लेयर का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जो ग्लैडिएटर अपने से हायर लेवल वाले को किल कर दे वो रियल जीनियस माना जाता था। पूरी क्राउड को लग रहा था जैसे वो सपने देख रहे हैं। सबको लगा था कि लिन फेंग मारा जाएगा, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हो चुका था। लिन फेंग ने लास्ट तक अपनी डोमिनेशन और डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ी थी। उसने उसने सबको शॉक कर दिया था। फास्ट और रूथलेस, एलिजल, स्किलफुल, मतलब सभी चीज़ ठीक है, सब एडमायर कर रहे थे। उसकी स्ट्रेटजी परफेक्ट थी। उसने स्टार्ट से ही सबको प्लान किया हुआ था। फाइट के स्टार्टिंग में उसने अपनी रियल स्पीड का एक छोटा सा पार्ट भी यूज़ नहीं किया था। वो अपनी असली स्पीड हाइड कर रहा था और एंड में उसने डेडली अटैक कर दिया और फाइट खत्म हो। लिन फेंग जोर से कफ कर रहा था और हर बार कफ करने से ब्लड आ रहा था। उसके चेस्ट से भी ब्लड बह रहा था। वो अपनी पॉकेट से पिल्स का एक जार निकालता है और 2 पिल्स निकाल लेता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। यह बंदा पागल है, विन आउजी ने कहा हल्के से स्माइल करते हुए। लिन फेंग को समझना मुश्किल था। जो उसने किया वो किसी और में करने की हिम्मत नहीं थी। 7th की लेयर, विन आउजी सोचता है, और दूसरी स्वॉर्ड कहाँ से गई। लिन फेंग ने फाइट के बीच में अपनी मेन स्वॉर्ड छोड़ दी थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसके पास एक और हिडन स्वॉर्ड भी थी। उसी से उसने ओल्ड मैन का थ्रोट काट दिया था। लिन फेंग ब्रदर, हानमैन बोलता है। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी दोस्ती मतलब डस्टी ब्राउन एक ब्लड जैसे लग रहे थे और दूसरे जमीन की गहराई जैसे। चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरता, लिन फेंग ने कहा। उसका कोल्ड एक्सप्रेशन सडनली एक वार्म स्माइल में बन गया जब वो हानमैन को देखता है। हानमैन आसमान की तरफ देखकर रोर करता है। जमीन हिलने लगती है। येलो सैंड उसके बॉडी के अराउंड घूमने लगती है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी एक सैंड स्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? क्राउड के लोग शॉक थे। अभी कुछ देर पहले सबका टेंशन लिन फेंग पर था, लेकिन अब सबको लग रहा था कि यहाँ कुछ और भी डेंजरस हो रहा है। सैंड और ज़्यादा डेंस हो गई, लाइट और ब्राइट होती जा रही थी और धीरे धीरे हानमैन के अराउंड एक ह्यूज सैंड डोम बन गया। वो एक जाइगेंटिक सैंड स्पेयर के साथ चला गया। लिन फेंग फ्राउन करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्रैक के साथ स्पेयर में एक बड़ा क्रैक होता है, लोटस फ्लावर जैसा शेप बन जाता है और हानमैन की बॉडी वापस विजिबल हो जाती है। सब लोग शॉक थे। हानमैन के बाल जो पहले ब्लैक थे अब पूरे येलो हो चुके थे, बिल्कुल सैंड की तरह। उसकी अपीयरेंस इतनी टेरिफाइंग थी कि लोग कांपने लगे थे। वो एक एंशिएंट गॉड जैसा लग रहा था, बस फेस पर स्लेव मार्क अभी भी था। हानमैन अपनी आंखें खोलता है और उनके अंदर स्टॉर्म जैसे फील थे। वाओ! उसकी बॉडीज का हर पार्ट एक्सप्लोसिव पावर से भरा था। हानमैन तुरंत करता है टर्न। उसका मिडल एज मैन को देखता है और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। डाई! हानमैन चिल्लाता है। वो धीरे चलना स्टार्ट करता है, लेकिन हर स्टेप्स को जमीन हिला देती है। फिर वो रुकता है और एक पंच मार देता है। उसके फिस्ट के अराउंड येलो सैंड ग्लो करती है। मिडल एज मैन शॉक हो जाता है, डॉज नहीं कर पाता और ब्लॉक भी करता है फिस्ट से, लेकिन बूम, दोनों के फिस्ट टकराते हैं और एक ह्यूज सैंड एक्सप्लोजन होता है। लेकिन उसी मोमेंट सैंड एक मैसिव फ्लो उस आदमी के सराउंड कर लेती है और सॉलिड सैंड टॉम में सील कर देती है। रक के साथ एक हानमैन रोर करता है और उस सैंड टॉम पर एक और पावरफुल पंच मार देता है, जिससे वो क्रैक हो जाता है। अंदर की बॉडी इम्पैक्ट पर एक्सप्लोड हो जाती है। ब्लड नहीं दिखता, सिर्फ सैंड ही सैंड होती है। व्हाट? क्राउड शॉक से चिल्ला रही थी। हानमैन का अटैक इतना वायलेंट था कि सब लोग हिल गए थे। उसने पहले एनिमी को ट्रैप किया, फिर क्रश कर दिया। अब किसी को भी नहीं लग रहा था कि हानमैन लिन फेंग से वीकर है। उसके ब्लड वेसल्स अवेकन हो गए थे। धीरे से बोलता है विन आउजी। और सच में हानमैन के ब्लड वेसल्स अवेकन थे। जब ब्लड सर्कुलेट परफेक्ट रिदम में आ जाते हैं तब ब्लड वेसल्स अवेकन होते हैं और एक स्पेशल पावर ओपन होती है। अगर किसी के ब्लड वेसल्स अवेकन हो जाए तो उसके फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग को भी ये पावर मिल सकती है, मतलब सन्स को, ठीक है, मतलब आने वाले फ्यूचर को। यूजुअली जो कल्टिवेटर्स ऐसा अचीव करते हैं उनके पास ब्लड स्पिरिट होता है, लेकिन हानमैन ने जो किया वो
मिरेकल था और कोई डाउट नहीं था कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन इसी वजह से हुआ था। लिन फेंग शॉक था। अभी हानमेन फिफ्थ लिंक के लेयर पर था, मतलब वो लिन फेंग से भी स्ट्रांग हो चुका था। इसी मोमेंट पर कई लोग केज की तरफ मूव करने लगे। लिन फेंग नोटिस करता है, लिन फेंग ब्रदर, वो छोटा सा कचरा यही मरेगा। हानमेन बोलता है बाइजे की तरफ देखते हुए। वो बाइजे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फर्स्ट फिस्ट ऊपर उठाता है। लिन फेंग धीरे से टर्न करता है और बाइजे को देखता है। बाइजे का फेस वाइट हो चुका था, वो डर के मारे जमीन पर गिर चुका था। तुम कह रहे थे मुझे स्लेव बनाओगे, राइट? लिन फेंग कोल्ड टोन में कहता है। बाइजे बॉडी से पूरी मतलब कांपने लगती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो चिल्ला रहा था। वो ये उसका खुद का रीना था, उसकी फैमिली का, लेकिन वो खुद हेल्पलेस था। कई लोग केज के तरफ दौड़ते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन एंट्रेंस पर वेन आउजी खड़ा होता है। वो कैजुअली गेट के पास लीन करता है, लीन करके खड़ा होता है। उसके फेस पर एक कैरेनिकल स्माइल थी। वेन आउजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाइजे गुस्से में चिल्लाता है। वेन आउजी सीधे बाइक लेन के यंग मास्टर को प्रवोक कर रहा था। जब बाईजी ने देखा कि लोग एंट्रेंस पर रुक गए हैं, वो जोर से चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? वेन आउजी ने बाईजी की तरफ देखा। उसे बाईजी की कंडीशन पर तरस आ रहा था। वो अपनी ही स्टूपिडिटी की वजह से इस सिचुएशन में फंस चुका था। बाईजी खुद को जीनियस समझता था, जिसके पास सब पावर है, और इसी और कॉन्फिडेंस की वजह से वो खतरे में था। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी अंदर नहीं जा सकता, वेन आउजी ने कहा। लिन फेंग थोड़ा सरप्राइज था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेन आउजी रूथलेस एक्ट करेगा। जो लड़का देखने में एकदम सॉफ्ट और लड़का है, उसका वो एक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल था। बाइजे ने लिन फेंग की तरफ देखा और नोटिस किया कि वो जल्दी में उसे मारने नहीं आ रहा है। लिन फेंग ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? बाइजे ने धीमी आवाज में कहा। डर साफ था उसकी सांसों में। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लिन फेंग ने कहा। बाइजे थोड़ा शॉक्ड था वो, लेकिन तुरंत लिन फेंग के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तुम्हारे क्लैन के लोगों के पास मतलब फेस पर मार्क बनाना तुम्हें पसंद है ना, और उन्हें जिंदगी भर के लिए स्लेव बनाना। मैं भी तुम्हारे फेस पर मार्क बनाऊंगा। देखते हैं फिर तुम कभी स्लेव को इंसल्ट करने की हिम्मत करते हो या नहीं। फेस पर मार्क स्लेव की तरह। बाइजेक का दिमाग हिल गया था। तुम लोग सुन नहीं रहे क्या? अंदर आओ और मुझे बचाओ, बाइजे गुस्से में चिल्लाया। कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए बढ़े, लेकिन बाइजे तक पहुंचने से पहले वेन आउजी ने उन्हें रोक दिया था। बस 3 स्टेप्स और मैं अपनी स्वॉर्ड निकाल दूंगा, और अगर स्वॉर्ड निकाली तो ब्लड जरूर बहेगा, शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा लिन फेंग ने। सब लोग तुरंत मतलब क्या बोलते हैं उसके, वेन आउजी ने कहा। सब लोग तुरंत रुक गए। किसी में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। इविल को खत्म होना ही चाहिए। लिन फेंग की बॉडी से एक मैसिव स्वॉर्ड की निकलने लगी। बाइजे डर के मारे कांप रहा था। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे प्योरिटी स्टोन्स दे सकता हूँ, हाई क्लास स्किल्स दे सकता हूँ, टेक्निक दे सकता हूँ, कुछ भी ऑफर, लिन फेंग ने हंसते हुए कहा। अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो तुम मुझे कुछ स्टोन्स और टेक्निक्स दोगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना स्टूपिड हूँ? आज जो कुछ हुआ था उसके बाद बाइक लैंड कभी लिन फेंग को नहीं छोड़ेगा। अगर कोई लिन फेंग आज नहीं एक्ट करता तो वो कभी यून हाइसेक्ट के दोस्तों का बदला नहीं ले पाता। अब लिन फेंग और बाइक लैंड के बीच दुश्मनी थी। ये तो वो उन्हें खत्म करेगा या फिर वो उसे खत्म कर दे। लिन फेंग लाइफ एंड डेथ वाली हो चुकी थी। बाइजे का फेस एकदम अगली और गुस्से से भरा हुआ था। अगर तुमने मुझे टच भी किया तो बाइक लैंड जिंदा नहीं छोड़ेगा तुम्हें, वो धमकी दे रहा था। अगले ही पल बैक के साथ बाइजे चीख उठा। उसके फेस पर एक डीप मार्क बन चुका था। वो अपना फेस पकड़ कर बैठ गया। उसकी उंगलियों के बीच से ब्लड बह रहा था। लिन फेंग उसे इमोशनलेस देख रहा था, ना कोई पिटी ना कोई हेजिटेशन। तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ यही होना चाहिए, वायलेंस। लिन फेंग ने अपनी स्वॉर्ड से उसके फेस पर स्लीव मार्क बना दिया था। ब्लड तुरंत उसके कवर कर चुका था मार्क को। फिर एक और स्लैश में उसकी बाइजे की एक फिंगर काट दी। बाइजे दर्द और डर के मारे कांप रहा था। वो बेहोश हो गया। कितना क्रूअल लेकिन डिटर्मिनेशन लड़का है। क्राउड के लोग धीरे से बात कर रहे थे, वो सिर्फ चुपचाप देख सकते थे। उस दिन प्रिजनर अरीना में सबने एक ऐसा सीन देखा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिन फेंग बिल्कुल काम था। स्वॉर्ड अभी भी उसके हाथ में थी। चलते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। हानमैन और पोजुन उसके साथ चल दिया और इन आउजी भी पीछे मुड़ गया। जितने लोग बाइजे को बचाने आए थे वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े। जो मुझे प्रवोक करेगा वो मरेगा, वेन आउजी ने कहा। लिन फेंग उसके पीछे चल रहा था। उसके स्वॉर्ड से अभी भी ब्लड टपक रहा था। सब लोग डर चुके थे। हानमैन
कि हर स्टेप से ज़मीन हिल रही थी और अब सबको समझ आ गया था कि वो कितना पावरफुल है। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में लिन फेंग और उसके दोस्तों की सिर्फ पीठ ही दिख रही थी। अरीना के सब लोग अभी भी शौक थे। सारा कचरा, तू सिर्फ कचरा है। पीछे से एक गुस्से भरी आवाज़ है। येलो क्लोथ वाला लड़का बोला। आज उसकी बेइज्जती हुई थी। उसका सरनेम यू था और यू क्लैन कभी इंसल्ट टॉलरेट नहीं करता था। आज जो हुआ, अगर किसी को बताया मैं उसे मार दूंगा। उसने पास बैठे लोगों को धमकाया। सबने सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे। लिन फेंग, अगर तू नहीं मरा तो मैं कभी अपनी इज्जत वापस नहीं पाऊंगा, उसने अंदर ही अंदर सोचा। उसने अपनी आंखों से लिन फेंग को देखा था कि वो कितना डेंजरस है। लिन फेंग अपनी रूम में बेड पर लेटा हुआ था। उसे लग रहा था कोई उसके फोरहेड को टच करने वाला है। उसने आंखें खोली। सामने मिंकिंग खड़ी थी। तुम जाग गए? उसने शांत आवाज में कहा। लिन फेंग की पूरी बॉडी दर्द से भरी हुई थी। वो ठीक था, फिर भी ठीक है। तुम पूरा टाइम यही थी मेरी देखभाल करते हुए? लिन फेंग ने पूछा। मिंकिंग ने सर हिला दिया। नहीं, बस कभी कभी, कभी कभी। सच? लिन फेंग को यकीन नहीं हुआ। ऑफ कोर्स, मिंकिंग ने कामली कहा। तभी डोर खुला और लियू फी अंदर आई। मिंकिंग ने तुरंत कहा, वो जाग गया है, तुम बात कर लो, और बिना रुके चली गई। लियू फी थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। वो लिन फेंग के पास आई और गुस्से में वो उसे देखा। तुम इतना रेकलेस क्यों हो? कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचना चाहिए, उसने गुस्से में कहा। लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराया। अंजाम? जब उसने अपने दोस्तों को स्लेव बना हुआ देखा तो वो कैसे चुप रहा था। फिर वो हल्के से हंसा और बोला, तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल और डेलिकेट फेस के लिए मैं फिर से रेकलेस हो जाऊंगा, कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे बिना। इतना सुनते ही लियू फी एकदम से रेड हो गई। उसके फेस हाथ फास्ट धड़कने लगा। वो सच में ब्यूटीफुल और डेलिकेटेड लग रही थी। लड़की गई यार। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एकेडमी के बाहर कुछ लोग मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। उनका लीडर ब्लू कोट पहने हुआ था और उसने एक मैग्निफिसेंट मास्क लगा रखा था। वो एक मिडिल एज्ड मैन था और उसके बॉडी से कोल्ड की निकल रही थी। उसके पीछे चलने वाले लोग कुछ बाइक लैंड के मेंबर्स थे, कुछ जिन लोगों ने अरीना का पूरा इंसिडेंट देखा था। उनके बीच एक यंग मैन था जिसने गोल्डन मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ बैंडेजेस से लिपटे हुए थे। कुल मिला के 22 था, ठीक है। तभी अचानक दो सिलावटेड उनके सामने आए और उनका रास्ता रोक दिया। स्टूडेंट्स और स्टाफ के अलावा कोई भी सेलेस्टियल एकेडमी के अंदर एंटर नहीं कर सकता, उन्होंने जोर से कहा। ब्लू कोट वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके बाल हवा में हिल रहे थे। हट जाओ, उसने कहा। अगले ही मोमेंट, सिर्फ एक मोमेंट, और दोनों गार्ड्स हवा में उड़ गए। जो लोग देख रहे थे वो शॉक थे। जुआन की लेयर, लोग हैरान रह गए। इतना पावरफुल कल्टिवेटर एकेडमी के अंदर आ गया था। वो पूरा ग्रुप बिना रुके अंदर चला गया। दोनों गार्ड्स मुश्किल से उठ कर खड़े हुए। उन्हें समझ नहीं आया ये आदमी यहाँ किस इंटेंशन से आया है। कुछ देर बाद ब्लू कोट वाला आदमी और बाइक लैंड के लोग एक पैलेस के सामने रुक गए। वही जगह थी जहाँ मिलिट्री स्टूडेंट्स रहते थे। रुको। अचानक एक बड़ा ग्रुप उनके सामने खड़ा हो गया। ब्लू क्लोथ वाला आदमी थोड़ा गुस्से में आया। मेरा रास्ता से हट जाओ। तुम खुद को क्या समझते हो, अकेडमी के रूल्स नहीं पता? सामने खड़े एक आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। ब्लू क्लोथ वाला आदमी उसे देखता है और कहता है, किसी ऐसे इंसान को बुलाओ जो बात करना जानता हो। तभी एक ब्लैक रोब वाला आदमी आया। तुम क्या चाहते हो? मेरी एकेडमी में क्यों आए हो? उसने पूछा। मैं कुछ लोगों को लेने आया हूँ, ब्लू कोट वाला आदमी सीधे बोलता है। हमारे स्टूडेंट्स को? ब्लैक रोब वाला आदमी थोड़ा हंसा। रूल्स तोड़ के अंदर आए और हमारे स्टूडेंट्स मांग रहे हो? ब्लू क्लोथ वाला आदमी ठंडी स्माइल देता है। वो अपना हाथ उठाता है और उसकी पाम से एक ब्राइट लाइट निकलने लगती है। ब्लैक रोब वाले का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। तुम कहते हो आउटसाइडर्स अलाउ नहीं करते, लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट्स मेरे प्रिजनर अनीना में आए थे, मेरे लोगों को मारा और मेरे 2 स्लेव्स ले गए। उसका जवाब तुम्हारे पास है? उसकी आवाज़ स्ट्रिक्ट और पावरफुल थी। अब अगर तुमने उन्हें वापस नहीं किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ब्लैक रोब वाला क्लियरली अनॉयड था, लेकिन उसे पता था कि ये आदमी डेंजरस है। किसने किया ये सब? उसने पूछा। जवाब आया, तुम्हारे लिन फेंग और वेन आउजी ने। वेन आउजी, वो शौक हो गया। ब्लू क्लोथ वाला आदमी बोला, मैं मेनली लिन फेंग को चाहता हूँ। मेरा वेन आउजी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लिन फेंग और मेरे स्लेव्स कभी के अभी वापस करो। उसकी टोन किसी अथॉरिटी से भरी हुई थी। ये भी क्लियर था कि वो वेन आउजी को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता था। ब्लैक रोब वाले ने साइड से के लोगों को बोला, जाओ लिन फेंग को और दोनों स्लेव्स को बुलाओ। ब्लू क्लोथ वाला आदमी सेटिस्फाइड लग रहा था। पीछे खड़ा गोल्डन मास्क वाला लड़का चुपचाप था। उसकी आंखें इविल फ्लैश
चमक रही थी। उसी वक्त लिन फेंग अपने रूम में मेडिटेशन कर रहा था। अचानक धम के साथ जोर से दरवाजा खुला। लिन फेंग बाहर आओ, एक रूड आवाज आई। लिन फेंग ने आंखें खोली। वो थोड़ा सरप्राइज था। अकेडमी में किसी को भी बिना परमिशन किसी के रूम में एंटर करने की इजाजत नहीं थी, फिर भी कोई सीधा अंदर घुस आया। लिन फेंग उठ कर खड़ा हो गया। उसकी बॉडी अभी भी फुली रिकवर नहीं हुई थी। उसने उसके सामने खड़ा लड़के को देखा। उसने वो अभी एकेडमी का स्टूडेंट है। तुम लिन फेंग हो? उसने पूछा। क्या बात है? लिन फेंग ने कहा। दूसरा स्टूडेंट सोच रहा था, ये लिन फेंग बस इवेन आउजी के नाम पे हीरो बन रहा है। वो हेमू को प्रोवोक किया, अरीना में प्रॉब्लम क्रिएट की, सब उसकी वजह से। जो स्लेव्स तुम लेकर आए हो उन्हें लेकर बाहर आओ, तुमसे मिलने लोग आए हैं। उस स्टूडेंट ने कहा, मुड़कर जाने लगा। रुको, लिन फेंग ने बोला। वो रुक गया। क्या हुआ? तुम कुछ भूल गए हो, लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। मैं कुछ भूल गया हूँ? उसने कैजुअल टोन में जवाब दिया। भूल गए हो, लिन फेंग ने फिर कहा। स्टूडेंट इरिटेट हो गया। मजाक कर रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है मजाक का, लिन फेंग ने बोला। तुम मेरे रूम में घुसे, रूड बिहेव किया, और कम से कम अपोलॉजी तो बनती है। अपोलॉजी? स्टूडेंट हंसने लगा और इग्नोर करके चलने लगा। तभी एक फ्रीजिंग कोल्ड की उसके बॉडी से टकराई और वो तुरंत रुक गया। वो मुड़ कर देखता है। लिन फेंग धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। वो उसके बॉडी से पियर्सिंग कोल्ड की निकल रही थी। तुम क्या कर रहे हो? स्टूडेंट घबरा गया। तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी सी है और एटीट्यूड इतना, मुझे यह पसंद नहीं, लिन फेंग ने कहा। स्टूडेंट डरने लगा। उसे समझ आ गया कि वो लिन फेंग का मैच नहीं था। मैं टीचर के ऑर्डर से आया हूँ, बस मेरे साथ चलो, उसने जल्दी से कहा। मैं आऊँगा, लिन फेंग बोला, लेकिन तुमने रूल्स ब्रेक किया है, डिसरिस्पेक्ट किया, और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सीधे फॉलो करूँ? उसके बॉडी से और की निकल रही थी। ठंडी की एनवायरमेंट फ्रीज हो रहा था। स्टूडेंट का डर अब क्लियरली देखा जा सकता था। लिन फेंग ने अपना फिस्ट उठाया और उसे एक अराउंड एक फ्रॉस्ट जम गया। फिर बैम, उसने पंच मारा। स्टूडेंट भी काउंटर किया, लेकिन उसकी फिस्ट टकराया। उसे अपने हाथ में तेज दर्द फील हुआ। अभी के अभी निकल जाओ, लिन फेंग ने कहा। स्टूडेंट सीधे बाहर जाकर गिरा। उसकी बॉडी आइस से कवर हो चुकी थी। थर्ड लिंक क्लियर का बच्चा, और एटीट्यूड इतना बड़ा, लिन फेंग ने कहा। मतलब वही कहते हैं ना, एटीट्यूड मतलब बहुत बड़ा है सब। वेट करो, अगर दोबारा मेरे रूम में आए बिना परमिशन के तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन क्रिपल कर दूंगा, लिन फेंग ने सीधा ऑर्डर दिया। है ना, ऐसा था। मतलब स्टूडेंट बिल्कुल चुप खड़ा था। उसकी सर शर्म से झुका था। बाहर से गुजरते लोग उसे देखकर हंस रहे थे। उसने सोचा टीचर का नाम लेकर एटीट्यूड दिखा देगा, लेकिन उसका उल्टा रिजल्ट हुआ। पब्लिक ह्यूमिलिएशन मिली। लिन फेंग को ऑलरेडी पता था कि ये सब प्रिजन अरीना वाले मैटर की वजह से हो रहा है। उसे क्लियरली था सूनर और लेटर ये सब जरूर होगा। वो वापस रूम में गया, अपना चैंग पाव पहना और डोर की तरफ बढ़ने लगा। तभी वेट, एक ठंडी इमोशनलेस वॉइस सुनाई दी। डोर पर मेंग किंग खड़ी थी। लिन फेंग मुड़कर बोलता है, क्या हुआ? मेंग किंग सीधे उसकी तरफ आती है। उसने अपनी वेल पहन लिया, फिर सीधे बोलती है, तुम बाहर जाओगे, मैं भी साथ चलूंगी। लिन फेंग हल्का सा स्माइल करता है। उसे समझ आ गया था वो उसकी टेंशन ले रही है, बस एक्सप्रेस नहीं करती। ठीक है, वो सर हिला देता है। दोनों एक साथ बाहर निकले। बाहर खड़ा स्टूडेंट तुरंत में होता है, वो दो स्लेव्स कहाँ है? लिन फेंग उसकी तरफ सीधे देखता है और कोल्ड टोन में कहता है, हमें बाहर ले चलो। स्टूडेंट तुरंत चुप हो जाता है। और रास्ते पर लोग उसे स्टूडेंट पर हंस रहे थे। उसके एम्बेरसमेंट और बढ़ रहा था। जब वो लोग पैलेस के बाहर पहुंचते हैं, वहां ऑलरेडी एक ह्यूज क्राउड था। बीच में एक मिडल एज्ड आदमी ब्लू कपड़ों में खड़ा था। उसकी प्रेजेंस ही हैवी थी और पावरफुल की क्लियरली फील हो सकती थी। कोई आ गया, लिन फेंग आ गया। सबकी नज़र एक ही डायरेक्शन में चली गई। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उसके साथ मेंकिंग काम ग्रेसफुल, लेकिन उसके आसपास एक स्ट्रेंज पावरफुल ऑरा था। लेकिन दो लोग मिसिंग थे, हानमैन और दूसरा बंदा, मतलब स्लेव्स नहीं आते। ब्लैक रोब वाला टीचर तुरंत गुस्से में गया। स्टूडेंट से पूछता है गुस्से में क्या हुआ? स्टूडेंट सर झुका लेता है, बोलने की हिम्मत नहीं करता। बेकार, सिंपल काम भी नहीं कर सकता, टीचर कहता है। फिर लिन फेंग की तरफ मुड़ कर कहता है, तुमने प्रिजन अरीना में ट्रबल क्रिएट किया और दो स्लेव्स को यहाँ ले आए। लिन फेंग सीधे जवाब देता है, ट्रबल किया हाँ, लेकिन स्लेव्स नहीं लाए, मैं अपने दोस्तों को वापस लाया हूँ। स्लेव्स होते हैं, टीचर चिल्लाता है। मार्कड है तो स्लेव भी रहेंगे। अगर तुम कह रहे हो तो वो तुम्हारे दोस्त हैं। लिन फेंग की आंखों में ठंडी से साइन आती है। टीचर, एक सवाल पूछूं, स्लेव होता क्या है? टीचर जवाब देता है, जिस पर मार्क हो, जो किसी की प्रॉपर्टी हो, वो स्लेव होता है।
लिन फेंग हल्का सा स्माइल करता है, फिर सीधे पॉइंट करता है। तो फिर एक स्लेव तो अभी भी आपके सामने खड़ा है, फिर आपने उसे एकेडमी में अलाउ कैसे किया? क्राउड शॉक्ड थी, टीचर कंफ्यूज्ड था, कहाँ है स्लेव? लिन फेंग सीधे गोल्डन मास्क वाले लड़के की तरफ पॉइंट करता है, उसका मास्क हटाइए, सब समझ आ जाएगा। वो बाइजे था। ब्लू क्लोथ्स वाला आदमी ठंडी आवाज में बोलता है, अच्छा तो सेलेस्टियल एकेडमी का सिस्टम ऐसा है? टीचर का फेस इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता है, उसको उसकी इंसल्ट हो चुकी थी। वो गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था स्लेव्स को लाने के लिए। लिन फेंग अब बिल्कुल पीछे नहीं रहता। सच बोलने पर प्रॉब्लम है आपको बस अपनी इज्जत बचानी है। आप अपने स्टूडेंट्स को ही ब्लेम कर रहे हो और आउटसाइडर्स को सपोर्ट कर रहे हो। फिर सीधे वार करता है, आप टीचर नहीं बाइक लैंड के डॉग हो। एटमोस्फियर इंस्टेंटली हेवी हो जाता है। भाई मुझे म्यूजिक याद आ गई यार। डू यू वांट टू डाई? टीचर का रास्ता है। लिन फेंग कामली रहता है, कहता है अभी नहीं। फिर वो एक कार्ड निकालता है, सब स्टंट वाइस प्रिंसिपल ने खुद दिया था, फुल प्रिविलेज, मैं किसी को भी यहाँ ला सकता हूँ। क्राउड शॉक में थी, टीचर के पास बोलने को कुछ नहीं बचा था, लेकिन ईगो हर्ट हो चुकी थी। वो तुमने चोरी की है? तुमने चोरी की होगी, वो झूठ बोलता है। लिन फेंग सीधे बोलता है, तुम सीरियसली सोच रहे हो मैं वाइस प्रिंसिपल से चोरी कर सकता हूँ? टीचर अब कंट्रोल लूज कर देता है। इनफ। वो लाइटनिंग स्पीड से लिन फेंग की तरफ रश करता है, सिर्फ एक ही एम, उसे चुप करना। सिचुएशन इंस्टेंटली डेंजरस थी। लिन फेंग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसके पीछे से एक ग्रेसफुल शैडो आती है, मेन किंग। और सीन अब क्या होगा देखते हैं। जब सबने मेन किंग को देखा, सब स्टन हो चुके थे। ब्लैक रोब वाला टीचर हंसने लगा, उसने और ज्यादा की रिलीज की। उसके आसपास एक डजलिंग लाइट चमकने लगी। तभी स्टॉप। दूर से एक पावरफुल आवाज है, ऐसी आवाज जो सीधे लोगों के दिल और सोल को फ्रीज कर गई। टीचर भी रुक गया, वो मुड़ कर देखता है, एक सिलआउट धीरे धीरे अपीयर हुआ, वाइस प्रिंसिपल। सब शौक थे। वाइस प्रिंसिपल खुद आ गया। टीचर तुरंत रिस्पेक्टफुल टोन में बोलता है, ग्रीटिंग वाइस प्रिंसिपल। अब उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो चुका था। वाइस प्रिंसिपल सीधे बोलते हैं, पीछे हट जाओ। टीचर का फेस ऑकवर्ड था, लेकिन वो तुरंत पीछे हट जाता है। अब सबको कंफर्म हो गया था, लिन फेंग कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था। वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग लिन फेंग की तरफ मुड़कर हल्के स्माइल के साथ कहता है, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम वापस आओ। क्राउड शॉक्ड थी, मतलब इतना बड़ा इशू और वाइस प्रिंसिपल लिन फेंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्लू क्लोथ वाला आदमी भी कंफ्यूज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था लिन फेंग का बैकग्राउंड क्या है। लिन फेंग खुद भी कंफ्यूज था, लेकिन उसने और कुछ ही डिसाइड किया। वो धीरे से बोलता है, वाइस प्रिंसिपल मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोलो। लिन फेंग की आवाज़ ठंडी हो जाती है, एकेडमी में अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबको नीचे गिरा देते हैं। उन्हें टीचर होने का हक नहीं है। उसकी नज़र सीधे ब्लैक रोब वाले टीचर पर थी। फिर वो क्लियरली बोलता है, प्रिजन अरीना में जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे किसी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। क्राउड शॉक्ड थी, ये बंदा प्रोटेक्शन रिजेक्ट कर रहा था। लिन फेंग फिर ब्लू क्लोथ वाले आदमी की तरफ देखता है, तुम मुझे चाहते हो ना? वो बोलता है, बिल्कुल। वो आदमी कहता है, तो मैं यहाँ हूँ। लिन फेंग कामली बोलता है, फिर किस बात का वेट? ये डायरेक्टली चैलेंज था। ब्लैक क्लोथ वाला आदमी हल्की सी विल स्माइल देता है, पक्की पकड़ो इसे। दो लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं, हैवी की रिलीज करते हुए। लिन फेंग काम रहता है। तभी मेन किंग एक स्टेप आगे बढ़ती है, एक ही मोमेंट में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। उसने हाथ उठाया और एक टेरिफाइंग कोल्ड वेव सीधे उन दोनों पर गिरती है। उनके हाथ तुरंत फ्रीज होने लगते हैं, फिर पूरी बॉडी, और एक सेकंड में दोनों ऐसी स्टेचू बन जाते हैं। क्राउड स्टैंड थी, क्या पावर है? किसी ने धीरे से कहा, जुआन क्लियर। वाइस प्रिंसिपल और ब्लू क्लोथ वाला आदमी दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इतनी यंग लड़की और इतनी स्ट्रॉन्ग। ब्लैक रोब टीचर के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, अगर मैंने अटैक कर दिया होता तो मैं मर जाता। अब सबको समझ आ गया था कि लिन फेंग कॉन्फिडेंट क्यों था। लिन फेंग कहता है, उस दिन प्रिजन अरीना में मैंने कसम खाई थी, अगली बार बाइजे को कोई मेंबर दिखा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। बाइक लैंड के लोग शौक थे। मिंग किंग उसकी बात समझ जाती है। अचानक उसकी बॉडी से एक व्हाइट लोटस जैसा ग्लो करने लगती है उसकी बॉडी, और वो क्राउड की तरफ फ्लैश करती है। पूरा एनवायरनमेंट फ्रीज होने लगता है, ग्राउंड हवा सब आइसी हो जाते हैं। बाइक लैंड के लोग एक एक करके फ्रीज होने लगते हैं। लिन की लेयर वाले भी स्ट्रगल कर रहे थे, कोल्ड की उनके बोन्स तक पेनिट्रेट कर रही होती हैं। ब्लू क्लोथ वाला आदमी फाइनली एक्शन लेता है। वो ह्यूरिकेन जैसे अटैक रिलीज करता है सीधे मेंग किंग पर। मेंग किंग काम रहती है, सीधे हाथ उठाती है, आइस एनर्जी उस अटैक से टकराती है। बूम शॉक के दो मैसिव आइस ब्लॉक्स डायमंड की तरह शूट करते हैं। इसी मोमेंट लिन फेंग मूव करता है, एक ब्लिंक में वो फ्रोजन बाइक लैंड मेंबर्स के बीच पहुंच जाता है। डेडली स्वॉर्ड, उसकी स्वॉर्ड फ्लैश करती है, 1 2 3। हर स्ट्राइक के साथ ब्लड हवा में स्प्रेड होता है।
लोग गिरते रहते हैं, कोई रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। फ्रोजन बॉडीज और ऊपर लीथल स्ट्राइक्स, मतलब मरना तय था, ठीक है। लिन फेंग बिना इमोशन के सिस्टमेटिकली सबको मार देता है, जैसे उसने कहा था। बाइक लैंड का कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्राउड कंप्लीटली साइलेंट थी। फियर, शॉक, डिसबिलीव। लिन फेंग रुकता नहीं, हर स्विंग के साथ बॉडीज गिरती रहती है। उसकी स्वॉर्ड से ब्लड टपक रहा था और उस मोमेंट सबको समझ आ गया था, जब लिन फेंग सच में गुस्सा होता है तो वो रुकता नहीं है। तो मैं और देखूंगा यार क्या है, मुझे मजा आ रहा है, ठीक है। मेंग किंग और वो बंदा आमने सामने थे। क्राउड शॉक में थी क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि मेंग किंग ज्यादा पावरफुल है। उसकी फाइटिंग स्टाइल नॉर्मल थी लेकिन मोमेंट डेडली था। जब भी वो मूव करती एक टेरिफाइंग कोल्ड की रिलीज होता अटैक, मतलब ब्लू क्लोथ वाला आदमी फास्ट था, उसकी ह्यूरिकेन स्पिरिट उससे ज्यादा स्पीड देती थी, लेकिन फिर भी वो डॉज नहीं कर पा रहा था। उसे मजबूरन डायरेक्ट क्लैश करना पड़ रहा था। वो धीरे धीरे बोलने लगे, लोग ये लड़की है कौन, लिन सिंह के साथ क्यों है। अब ब्लू क्लोथ वाले आदमी को कॉन्फिडेंस टूट चुका था, उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था। वो गरजता है हुरिकेन ब्लेड, उसकी पावर, मतलब उसकी पूरी बॉडी एक जाइंट स्पिनिंग जेट जैसे ब्लेड जैसे बन जाती है। एयर को काटकर सीधे मिंकी की तरफ रश करता है। वो दूर खड़े लोग भी उस अटैक का प्रेशर फील कर लेते हैं, लेकिन मिंग किंग के लिए बस एक हल्की सी शिफ्ट करती है। उसका एक्सप्रेशन और भी ठंडा हो जाता है। फिर वो धीरे से आगे बढ़ती है और बोलती है, हार्ट ऑफ आइस, हेवन और अर्थ दोनों फ्रीज हो जाए। आइस रीजन्स ओवर द वर्ल्ड, उसके आसपास के एनवायरनमेंट इंस्टेंटली फ्रीज होने लगता है। टेम्परेचर क्रैश करता है, हवा जम गई, ऐसा हो गया था। क्राउड जम गया और वो जाइंट हुरिकेन ब्लेड मिड एयर में फ्रीज हो गया। ब्लेड ब्लू क्लोथ वाला आदमी भी उसके अंदर जमने लगा। पूरा एक मैसिव आइस ब्लैक ब्लॉक बन गया था। क्रैक के साथ क्रैक की आवाज है। सडनली पुश के साथ वो आदमी अपनी पूरी पावर लगाकर आइस तोड़ता है और हुरिकेन बनकर दूर भाग जाता है। उसके फेस फ्रॉस्ट हो चुका था, आंखों में डर। उसे से समझ आ गया था कि अगर एक सेकंड भी रुका तो मर जाएगा, लेकिन मिंग किंग उसे इग्नोर करती है। वो फिर से अपना हाथ उठाती है और इस बार अटैक बाइक लैंड पर। कोल्ड की इंटेंस हो जाती है, सब फ्रीज होने लगते हैं। सिर्फ एक बंदा अनइफेक्टेड था, लिन फेंग। वो कामली खड़ा था, जैसे उसे कुछ फील ही ना हो रहा हो। फिर डेडली स्वॉर्ड, लिन फेंग आगे बढ़ता है। उसकी स्वॉर्ड से ब्लैक फॉग निकलने लगती है और एक फिर मैसेकर। बाइक लेन मेंबर्स गिरते जा रहे थे, ब्लड हर जगह फैल रहा था। हवा में पूरी टेरिफाइंग कॉम्बिनेशन थी, रेड और व्हाइट का, ठीक है। ब्लू क्लोथ वाला आदमी सब देख कर कुछ नहीं कर पा रहा था। मिंग किंग के होते हुए वो पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ ही मोमेंट्स में सारे बाइक लेन मेंबर्स ग्राउंड पर पड़े थे, डेड, साइलेंट। सिर्फ एक बंदा बचा था बाई से, गोल्डन मास्क के पीछे। अब न गुस्सा था न ईगो, सिर्फ डर। वो कांप रहा था। उसके आसपास उसके लोगों की लाशें ब्लड में डूबी हुई थी। लिन सिंह धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है, स्वॉर्ड से ब्लड टपक रहा था। बाइजे के पैर जवाब दे जाते हैं। वो घुटनों पर गिर जाता है। लिन सिंह कोल्ड टोन में कहता है, पिछले बार मैंने तुम्हें छोड़ा था, क्या वो मर्सी नहीं थी। बाइजे पीछे हटने की कोशिश करता है, जैसा कोई नाइटमेयर सामने आ गया हो। लिन फेंग आगे बोलता है, तुमने मुझे स्लेव बनाने की हिम्मत की थी, तुम बार बार मुझे प्रवोक करते रहे, अब क्यों डर रहे हो, ट्राई करो मुझे मारने की। साइलेंस। फिर फाइनल लाइन, कुछ रास्ते होते हैं जिनके एंड पर सिर्फ डेथ होती है, तुम वही रास्ता चूज करते हो। स्वॉर्ड फ्लैश होती है, ब्लड हवा में। बाइजे खत्म हो चुका था। लिन फेंग सीधे खड़ा होता है और दूर खड़े ब्लू क्लोथ्स वाले आदमी को देखता है। वॉइस, एक कोल्ड वॉइस आती है, अगर हिम्मत नहीं है पास आने की तो निकल जाओ। वो आदमी गुस्सा होता है और बोलता है, तुम्हें पछताना पड़ेगा। लिन फेंग बिल्कुल काम रहता है, आज तुम मुझे मारने आए थे, मैंने तुम्हारे लोगों को मार दिया, कल कोई और आओगे लाओगे, वो भी मरेंगे। फिर फाइनल डिक्लेरेशन होता है, बाई क्लैन के हर मेंबर को मारूंगा, पूरा क्लैन खत्म कर दूंगा। क्राउड साइलेंस थी, ये कोई थ्रेट नहीं था, ये डिसीजन था। ब्लू क्लॉथ वाला आदमी फाइनली टर्न करता है जाने के लिए, लेकिन अचानक वो लाइटनिंग स्पीड से वापस आता है। एक सरप्राइज अटैक। लिन फेंग रिएक्ट करता है लेकिन पूरी तरह डॉज नहीं कर पाता। उसके चेहरे से ब्लड निकलता है। मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, वो आदमी बोलता है और भागने लगता है। सब कंफ्यूज थे, तभी एक आवाज आती है, ठंडी लेकिन डेडली, तुम मरना चाहते हो। ये मेंग किंग थी। टाइम जैसे रुक गया। नेक्स्ट मोमेंट वो डिसअपियर हो जाती है। ब्लू क्लॉथ वाला आदमी सडनली फ्रीज हो चुका था। उसके पास एक टेरिफाइंग कोल्ड की प्रेजेंस आज आ चुकी थी। वो फुल स्पीड से भागने की कोशिश करता है, सिर्फ एक थॉट, बचना है। मेंग किंग की आवाज आती है, हार्ट ऑफ आइस, वाइट एनर्जी सीधे उसकी तरफ सूट होती है। उसे फील होता है उसके इंटरनल ऑर्गन्स फ्रीज हो गए हैं। कफ, उसके मुंह से ब्लड निकलता है लेकिन वो भी जम जाता है।
सेवर इंटरनल डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था उसे। अब उसके पास फाइट सिर्फ एक ऑप्शन था, फाइट नहीं, सिर्फ बचना है फिर भागना है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था मेंग किंग कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइज, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मुझे लगा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हो सके तो आज वर्ल्ड डिफेंस डन गॉट की थोड़ी शॉर्ट वीडियो आएगी, है ना। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।